पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक में पत्रकारों के साथ नाश्ता किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रघबीर सिंह कादयान, पूर्व राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा जी, वर्तमान विधायक रोहतक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक का विशेषकर कांग्रेस का जो मीडिया काम देख रहे हैं यशपाल पंवार जी भी की टीम साथ थी। कुछ दिन पहले दो रिपोर्ट आई हैं, एक आरबीआई की और एक वैसे इकोनॉमी जो आई थी उसमें। तो हरियाणा जो है वो जो है इकोनॉमिकली वर्स्ट डिक्लेयर हो रहा है। सिर्फ हमारे से ऊपर पंजाब और एक आध स्टेट है इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे संकट की ओर जा रहा है, क्योंकि ये सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है और कोई उसका काम आगे नहीं। किस लिए कर्जा ले रहे हैं? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रदेश में कर्जा छोड़ दिया गया है और कोई डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी फील्ड पे ये सरकार कामयाब नहीं है, बल्कि आपने देखा विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। नू में कई जाने गई, 2 होमगार्ड के सिपाही भी मरे और मुख्यमंत्री का बयान आया कि सोची समझी साजिश है। और हम कह रहे हैं भाई तुम जुडिशियल इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट के जज के द्वारा, क्यों साजिश है, किसने साजिश की, ये पता लगना चाहिए। हरियाणा की जनता जानना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? ये तो मतलब या तो साजिश में सरकार स्वयं साजिश शामिल थी, क्यों नहीं साजिश का पर्दाफाश कर रही है? पर्दाफाश करना चाहिए, ये सामने ये है। और किसान के साथ आज शायद परमल की खरीद शुरू कर रहे हैं, जो मैंने सुना। किसान 80% जो है धान अपना बेच चुका है, मंडी में आ चुका है और प्रति जो क्विंटल जो है कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। बाजरे में 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। एमएसपी नहीं मिल गई और ये क्लेम करते हैं, थोथे क्लेम करते हैं भाई हमारे को एमएसपी मिल गई, एमएसपी दे रहे हैं, हम इतनी फसलों में दे रहे हैं, 52 तक दे रहे हैं, कोई मायना नहीं। आप किसानों से पूछो। और नए उसमें ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब किसान की फसल आई पड़ी है वो मंडी में ले जा सकता। मंडी में ताले लगा दिए जाते हैं कई। हाँ, करनाल मंडी में हड़ताल करनी पड़ी मंडी वालों को। ये आदेश आ गए वर्बल कि आप मंडी में कोई वो नहीं लेके आएगा। इस किस्म से सरकार ये चल रही है, गैर जिम्मेवाराना सारे फैसला करते हैं, जन विरोधी सारे फैसले कर रहे हैं। हर वर्ग इस किसान सरकार से विमुख हो चुका है। चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, सब जो है उनसे विमुख हो चुके हैं। यहाँ देखो ना, आंगनबाड़ी ये जो कार्यकर्ता हैं कितने दिनों से हड़ताल में बैठे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं ताकि बातचीत से समाधान निकला जाए। इसी प्रकार कहीं कोई बैठा है हड़ताल पे, कोई कहीं बैठा है। तब जो है सरकार जो है अब ये नॉन परफॉर्मिंग है। अब हमारे कार्यक्रम चल रहे, जो रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है हमारे को, जैसे कल डीगल में थी डॉक्टर साहब के यहाँ ज़बरदस्त वो हुआ, दतिया में हुआ, बड़ौदा में मैं गया, उचाना में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह। ये संकेत हैं कि भाई लोग बन पर आ चुके हैं छत्तीस बिरादरी कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इस सरकार से उग चुके हैं। अब सवाल पूछिए। थोड़ा सा महिला कोच को चार्जशीट किया गया है? महिला कोच को चार्जशीट किया गया है, वजह ये कि मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है। क्या आप इसे वाजिब मानते हैं? देखिए, वो तो बाद की बात है, किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का मैं समर्थक नहीं, लेकिन उससे पहले जो महिला कोच के साथ जो हुआ है, हमने शुरू से कहा अब तो चार्जशीट हो गया है मंत्री, उसको स्वयं में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर को तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सीरियस चार्जेस हैं उसके खिलाफ।
मेरा कहने का सवाल ये कि क्या इस तरह से किसी कर्मचारी को चार्जशीट करना चाहिए, क्योंकि अपनी मांगों को लेके तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं देखिए, कोई ऐसी बात, अधिकार है सबका, और वो इतने दिन से दर ठोकरे खा रही है, घूम रही है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा है, और अब चार्जशीट होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी न्याय देना। सर, एक आईएनएलडी जिस तरह से इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है उसमें जाने के लिए दर पर वो लोग जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाएं, और आज की जो रैली होनी है उसके लिए आमंत्रण भी दिया है, और ऐसी सूचना है कि आपने विरोध किया कि आईएनएलडी को नहीं शामिल करना चाहिए। मैंने किसी का विरोध किया ना समर्थन किया। आप अपने आप बताएंगे, मेरे से किसी ने पूछा नहीं, पूछेगा तो मैं अपना बताऊँगा। तो जिस तरह से अभय सिंह चौटाला, अब नहीं, कोई बात नहीं, उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं, सबको अधिकार है अपने अपनी हुई हुई धरती को तलाश करने का, खुद सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है। बुड्ढा साहब, पानीपत में 3 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है पीछे, अभी तक उसके जो आरोपी है वो कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ, तो कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह चुका, कानून व्यवस्था जो है नाम की चीज़ ही नहीं है। अपराध में भी आज हरियाणा जो नंबर 1 था 2014 में, आज अपराध में ऊपर वाली 2-3 प्रदेशों में इसका नंबर आता है, कई गुना अपराध बढ़ गए, और महिलाओं के खिलाफ खास तौर पे और दलितों के खिलाफ अपराध जो है बढ़ोतरी में है। ये जो घिनौना काम हुआ है वहाँ, वो दिखाता है कि ये सरकार विफल सरकार है। अब तक पूरे वो नहीं पकड़े गए, और इतना दिन हुआ जो वहाँ पे, बड़ी शर्म की बात है। इसका हौसला नहीं होना चाहिए सरकार में कोई, मतलब सरकार अगर मजबूत हो तो किसी का हौसला नहीं हो सकता ऐसे, तुरंत उसको होना चाहिए, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ा निंदनीय काम हुआ। बुड्ढा साहब, नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रग काफ़ी फैल गया है, और सरकार सिर्फ साइक्लोथॉन रैलियाँ करने में बिजी है। क्या इस प्रयास से रोक लग पाएगी क्या? देखिए, ये पिछले कुछ सालों में नशे की इतनी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, जो नशे का कोई नशाबंदी जो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं वैसे सुनिए। नशा, उस पर हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत तेज़ी से हरियाणा में बढ़ा है, पहले नहीं था, पंजाब में था, पंजाब की एक जनरेशन तो ख़राब हो गई। अब यहाँ पे रोकथाम करनी चाहिए, उसका तरीका एक ही है, जैसे हमारा जो खेल की हमने नीति बनाई थी, गांव-गांव में स्टेडियम बनाए थे, ताकि युवा शक्ति का ध्यान इधर उधर ना हो, अपने उसमें चलें। और वो स्टेडियम की मेंटेनेंस नहीं, कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी क्यों बढ़ता है? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में 2014 में नंबर 1 था, आज किस चीज़ में नंबर है? बेरोजगारी में, महंगाई में सबको मात दे दी पूरी सारे प्रदेशों को, और कानून व्यवस्था में विफल है। तो आपके सामने इनको अच्छी नीति बनानी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान अपनी कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाए, उनको रोजगार की तरफ जाए। उसमें एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के, खेलों को प्रोत्साहन देने का भी एक रास्ता है। आपका भी राजनीति का बहुत लंबा सफ़र है, आपका भी राजनीति का बहुत लंबा सफ़र है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो, सुरेश बिदूरी सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और उदयभान जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो राजनीति में सही? देखिए, मेरे को पता नहीं, जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हो आप, हमारे उनका जवाब उन्होंने दे दिया है। अगर वो अनपार्लियामेंट्री भाषा है तो उसका निपटनी चाहिए बात, लेकिन कोई भी भाषा हो शोभनीय होनी चाहिए जो जिम्मेवार। सर, लू मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद सिंह को गिरफ्तार किया है, लू वाले मामले में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है, क्या इसकी पहले जांच नहीं होनी चाहिए थी? मैं तो शुरू से मांग की है, मैंने हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराओ, कि जब उनका खुद का बयान है कि भाई ये सोची समझी साजिश है, तो कौन उसको वो करते? जबकि 8 दिन पहले वहाँ के CID के इंस्पेक्टर ने खबर कर दी थी, वीडियो में देखा मैंने, सरकार को कर दिया था, भाई आपस में इतने व्हाट्सएप चल रहे हैं, अंदेशा है, आपस में
झगड़ा हो सकता है। कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ली सरकार ने। ये इस मामले में जो नूह में हुई घटना, जो बेचारे जिनकी जान भी गई, पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, क्योंकि इन्होंने कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिए। इसी वास्ते जुडिशियल इंक्वायरी से ये सरकार भाग रही है। अकेले मामन खान को ही ये ठहराया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे वही सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी हो, क्यों नहीं इंक्वायरी करते हैं, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं? जबकि सारी बात खुलेंगी। सब खबर कर दी थी, डीसी को, एसपी को सब बता दिया था एक दिन पहले। डीसी बहुत सारे मुद्दे हैं, और वो सिर्फ हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, उसमें सुपरविजन में, वही इसका दूध का अनफोल्ड कर सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक हुड्डा साहब, आज से 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था लखीमपुर खीरी में, जिसमें जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे एक जीप चढ़ा के 4 किसान और एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी उसमें। तो उसमें 2 साल से, अब 3 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे इस बात, और 2 साल से ये डिमांड चल रही है कि जो अजय मिश्रा टेनी है, यूनियन मिनिस्टर, उनको निकाला जाना चाहिए, डिसमिस किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक उनको नहीं किया गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इसमें हाथ है, वही तो बात है, वहाँ पर इंक्वायरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या कारण था भाई, क्यों हुआ। और ये तो कुछ गरिमाएँ जो है ना, लोक राज जो है, लोक लाज से चलना चाहिए। बहुत सारी बात होती है, लोक लाज रखनी चाहिए। अच्छा हुड्डा साहब, महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी वो इस बार 33% टिकट सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी? ऐसा है, कानून हमने पास कर दिया। क्योंकि सबसे पहले महिला आरक्षण का जो था सवाल, वो राजीव गांधी जी के समय में आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में राज्यसभा में पास हो गया था। पहले भी आता रहा, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब जो सरकार लेके आई है, सारी पार्टियों ने समर्थन किया है, अच्छी बात है। लेकिन जो लागू कब होगा, पहले वहाँ की जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगी, 29 से पहले तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही इनका मंशा होती, कांग्रेस भी समर्थन दिया भी और देती रहेगी, अभी से लागू कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि लागू पहले नहीं हो सकता, उसके लिए जनगणना जरूरी है और डिलिमिटेशन जरूरी है। नहीं, 24 में भी लागू करनी चाहिए, 24 में। तो उसके लिए डिलिमिटेशन वाली चीज़ नहीं, बहुत सारे उसके रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। साहब, आप बोलो कि इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या कंपनियां इंटरेस्ट नहीं ले रही? प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। ऐसा है, प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है जब इन्वेस्टमेंट जो करता है उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जो EFI की रिपोर्ट है, प्रोग्रेसिव इंडेक्स की, उसमें हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश देखा गया है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिपोर्ट। असुरक्षित के पैरामीटर क्या हैं? वो तो पैरामीटर रखते हैं, कितना किसके खिलाफ क्राइम है, कितने केस हैं, कितने डॉक्यूमेंट, सब पूरा ठीक नहीं है माहौल। माहौल ठीक नहीं मानते आप? हाँ, माहौल ठीक नहीं है। माहौल जब तक ठीक नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ी, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि तेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। 9 साल हो गए, 9 साल जो ये यहाँ कह रहे हैं ना, मारुति खरगोदा में ला रही है इन्वेस्टमेंट। ये मैं आज से 12-13 साल पहले वहाँ जापान गया था, जो ओ सुजुकी है वहाँ के मालिक है मारुति के, उनसे मेरा ये तयशुदा एग्रीमेंट था कि भाई एक इन्वेस्टमेंट वो मानेसर में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रोहतक में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट खरगोदा में करेंगे। 9 साल डिले करवा दिया। अब उसके लिए बहुत वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल पहले की बात है, 9 साल डिले हो गया। गवर्नमेंट की दलील यह कि 2016 में माहौल बिगड़ा था। गवर्नमेंट की दलील यह है कि 2016 में प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। 2014 में किसकी सरकार थी? अक्टूबर का जो माहौल बिगड़ा, जब किसकी सरकार थी?
16 के बोल कब किसकी सरकार थी 16 में 2016 होगा जी 16 में 16 में किसकी सरकार थी? सरकार तो यही थी बीजेपी इन्हीं की सरकार थी। इनकी कमजोरी से माहौल बिगाड़ा है इन्हें, सबको मालूम है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों आज तक छुपाई दी गई है? क्यों नहीं उसको पब्लिक किया जाता? जो उसका सीक्रेट पार्ट है क्यों नहीं किया जाता? उसने सवाल ये उठाए प्रकाश सिंह ने, ये IAS चेयर पे सवाल उठाए उन्होंने, उन्हीं के पटा हुआ कमीशन था। क्यों नहीं उठाते भाई? क्यों नहीं रिपोर्ट करते? ये करप्शन में डूबी सरकार है। स्टाम्प का होगा स्कैम, SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी कभी। शराब का स्कैम होगा, SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी। यही प्रकाश सिंह लगा दिया तो उसकी रिपोर्ट देते नहीं। उसके जो पार्ट है वो आज तक नहीं ना पब्लिक किया। साफ जाहिर है कई घोटाले हुए सर, आरोप कई घोटाले का आरोप लगा, परंतु एक भी SIT की रिपोर्ट में कई घोटाले का आरोप लगा सरकार पर, परंतु किसी भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या कारण इसके पीछे? सरकार से पूछो क्योंकि नहीं है। ये माइनिंग का कितना बड़ा घोटाला है? शराब घोटाला, माइनिंग का घोटाला, स्टाम्प का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, कितने घोटाले का घोटाला, चावल की खरीद का घोटाला। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि प्रदेश ने तरक्की की। उप मुख्यमंत्री हाँ, अमृत घोटाला, ये रोहतक में अमृत घोटाला आपने देखा हमने। सर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं एक 1 by 1 उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि प्रदेश ने 4 साल में तरक्की की है और लोगों ने तो बदलाने आना किया। आवाज कम रखिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि प्रदेश ने 4 साल में तरक्की की है और दूसरे जो लोग दूसरी सरकार है वो बदलाने का काम करते हैं। ऐसा वो ठीक कह रहे हैं। 4 साल में उनने बहुत तरक्की करी है। प्रदेश तो नीचे गया। नंबर 1 प्रदेश कहाँ पहुँच गया? बेरोजगारी में हो गया सर। अरे सर एक सवाल और है, क्या इनेलो की आज की जो रैली उसका भविष्य तय करेगी राजनीतिक भविष्य? आज की रैली इनेलो का भविष्य तय करेगी? किसी का इनेलो की जो आज की रैली है वो भविष्य तय करेगी? पहले नहीं करी रैली ने, हर साल करते हैं, हर साल करते हैं रैली भाई। सर अभय सिंह चौटाला जी ने आपको भी निमंत्रण भेजा है क्या? मेरी कोई बात नहीं हुई। सर संगठन को लेकर कार्यकर्ता तो है इंतजार है, संगठन की जो उसको लेकर कार्यकर्ता इंतजार करते हैं, तो क्या इसका चुनाव में कितना फायदा मानते हैं? एक संगठन मजबूत होती है तो फायदा होता ही है। क्या कारण है सर? 3 संगठन जो है मजबूत संगठन बनना चाहिए और इसी वास्ते जो हुआ, पहले तो सारे देश में इलेक्शन हुए हैं, कुछ पार्ट पूरा हो गया, PCC के मेंबर बन गए, AICC के मेंबर बन गए, अब जिले के प्रधान बनने वाले हैं जल्द। 3 प्रदेशाध्यक्ष बदले जा चुके हैं, 3 प्रदेशाध्यक्ष बदले जा चुके हैं, 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं। क्या कारण है कि अब तक संगठन नहीं बन पा रहा? नहीं है तो जो इलेक्शन हुए तो इस के बाद हुए हैं, अब भर्ती अभी हुई है। कब तक आ जाएगी सर लिस्ट? कार्यकर्ता इंतजार करते हैं। इस इलेक्शन का जब आई है ना लिस्ट, AICC का मेंबर बन गए, PCC के मेंबर बन गए, जिले के प्रधान जल्दी बनने वाले हैं। अशोक तंवर ने सर आधी सीटों की मांग की है कि हरियाणा, अशोक तंवर ने आधी सीटों की मांग की है चुनाव में कि हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और पंजाब से लगते हरियाणा के अंदर करें कि हमारा हक बनता है आधी सीटों का। हक आदमपुर में नहीं बनता। आदमपुर में कितनी वोट आई थी? सर आज किसके साथ किया? ब्रेकफास्ट पत्रकारों के साथ। पहले भी करते रहे। वो पहली बार नहीं करा, पहली बार करा नहीं, पहली बार थोड़ा ये मैंने इससे पहले भी करा कई बार, तो पहली बार नहीं दिखा मैंने। महिलाओं की जब महिला बिल लाए हैं वो ठीक बात है, सब सारी पार्टियों ने समर्थन करा, लेकिन अभी सवाल आया था, अरे महिलाओं को बिल तो लिया है, महिलाओं को सुरक्षित तो रखो, उनको सुरक्षित रखने की सरकार की जिम्मेवारी है। पानीपत में क्या हो रहा है? महिलाओं को पहले अपनी सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षित रखना। हो गया।
थैंक यू। ब्रेकफास्ट ले रहे